तो आज का जो अपना क्वेश्चन है वो है मिनिमम डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन थ्री मूव्स। तो इसमें क्या है कि अपने को एक नम्स एरे दिया हुआ है और अपने को मिनिमम डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ नम्स पता करना है। लेकिन इसमें अपन क्या कर सकते हैं, तीन मूव्स परफॉर्म कर सकते हैं। तीन मूव्स किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, आप किसी भी नंबर को कितनी बार भी बढ़ा सकते हो, कितनी बार भी कम कर सकते हो, ये मूव्स अपन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे इसमें पहला एग्जांपल जो उन्होंने दिया है 5322, ठीक है। तो वी कैन मेक एट मोस्ट थ्री मूव्स, तीन मूव्स कर सकते हैं। फर्स्ट मूव में क्या किया, चेंज 2 to 3, तो 2 को मैंने 3 के बराबर कर दिया, तो नम्स बिकम जो अपना एरे बन जाएगा वही बन जाएगा 5334, ठीक है। सेकंड मूव में क्या किया, 4 को 3 में कन्वर्ट कर दिया, तो अपने पास जो नम्स बन गया 5333 हो गए। और थर्ड मूव में क्या किया, चेंज 5 to 3, तो सारे 3 हो गए। तो मिनिमम डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम, तो इसमें मैक्सिमम भी 3 है, मिनिमम भी 3 है, तो मिनिमम डिफरेंस 0 हो गया, ठीक है। इसको अपन एक बार वाइट बोर्ड पे देखते हैं अपन इसमें कर क्या रहा है, ठीक है। जैसे कि ये अपने को दिया हुआ था फर्स्ट एग्जाम्पल 5324, तो अपन ने क्या किया था इसमें कि इसमें जो एलिमेंट्स है जैसे 5 3 2 और 4, तो इनमें से मैं किसी भी तीन एलिमेंट्स को चूज़ कर सकता हूँ और उनको चेंज करके किसी भी नंबर के बराबर कर सकता हूँ, ठीक है। अब पहले तो उसने 3 को लिया था, मैं मान लो इसमें 2 के बराबर सबको चेंज कर दूँ, ठीक है। तो 5 पहला नंबर लिया 5, उसको 2 को बराबर कर दिया। 3 लिया, उसको भी 2 के बराबर कर दिया, 2 ऑलरेडी 2 है, 4 को 2 के बराबर कर दिया, तीन नंबर्स में 2 कर दिया, तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का डिफरेंस 0 हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को समझ में आई कि अपन इसमें क्या कर रहे हैं कि किन्हीं भी तीन नंबर्स को उठा के अपन उनको किसी और नंबर में चेंज कर रहे हैं और फिर उनका मिनिमम ले रहे हैं। तो मैं क्या क्या देख सकता हूँ कि अगर मान लो अपन ये एरे है, तो मिनिमम और मैक्सिमम को मिनिमाइज़ करना है उनके डिफरेंस को। तो मैं क्या करूँ, मैक्सिमम को सब जितने भी मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं उन सबको मैं मिनिमम एलिमेंट के बराबर करते जाऊँ। मतलब क्या कह रहा हूँ, मतलब पहले इस ये अपने को एरे दिया हो, इसको बस शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने के बाद क्या करें, 2 3 4 और 5, मैं क्या करूँ कि पीछे से जो मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं उन सबको मैं छोटा कर दूँ, है ना। छोटा कर दूँ, उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो सबसे छोटा एलिमेंट है और सबसे बड़ा एलिमेंट है, अभी अभी इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3, ठीक है। 5 माइनस का 2 अभी 3 है, ठीक है। अगर मान लो इसको मैंने छोटा करके 2 कर दिया है, तो मैक्सिमम एलिमेंट 4 बचा, मिनिमम एलिमेंट 2 है, तो ये 2 हो गया। तो ये चीज़ अपनी मिनिमम होती जाएगी। ये बात समझ में आई? मैंने क्या बोला कि अगर मैं पीछे से एलिमेंट्स को लेते जाऊँ और उनको मिनिमम करते जाऊँ, तो अपना डिफरेंस जो है वो कम होते जाएगा, ठीक है। तो मैंने पहले क्या किया, नंबर लेते हैं अपन, जैसे यहाँ से अपने 3 एलिमेंट लिए, तीनों को मैं मिनिमम एलिमेंट के बराबर कर लूँ। 5 को भी 2 कर दिया, अगले 4 आए, 4 को भी 2 कर दिया, अगला 3 आया, उसको भी 2 कर दिया, ठीक है। तो इन इन तीनों एलिमेंट में सबसे छोटा एलिमेंट, अभी तो तीनों बराबर है, तो ये है, तो सबसे इधर रहेगा जो, और मिनिमम जो एलिमेंट ये है, तो इन दोनों का डिफरेंस किया तो 0 आ रहा है ना। तो अपने को एक बात समझ में आई कि अपन क्या करें कि जो मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं उनको छोटा कर दें, तो अपने पास मिनिमम डिफरेंस आ जाएगा। जैसे अपने पास दूसरा एग्जांपल ये था 3, इनको भी मैंने सॉर्ट कर लिया, 320 और 100 सॉर्ट करने का दिया है। ये ऑलरेडी तीन एलिमेंट्स हैं, तीन एलिमेंट्स को चेंज कर सकता हूँ मैं, तो तीनों को 3 कर देता हूँ मैं, छोटा कर दिया, तो मिनिमम फिर से 0 आ जाएगा। मान लो 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, जैसे ये है, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉर्ट करूँ तो 0 1 1 4 6 और 6 आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि मैं पीछे से एलिमेंट्स को लेता हूँ और उनको मिनिमम एलिमेंट के बराबर करते जाता हूँ, ठीक है। और बाद में अपन कंपेयर कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, 6 को मिनिमम एलिमेंट के बराबर कर दिया, 0 कर दिया, अगला 6 आया, उसको भी 0 कर दिया, अगला 4 आया, उसको भी 0 कर दिया, तो अपने पास नया एरे जो बन गया। तो क्या बन गया, 0 3 बार 0, ठीक है, फिर 1 और 1, एक यहाँ पे एक 6 और है, ठीक है। तो ये 4 चेंज नहीं होगा, ये वाला 6 चेंज होगा, ठीक है। ये तीनों चेंज होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अपने पास 4 0 1 1 4 ये आ गया, ठीक है। और इसमें मिनिमम एलिमेंट क्या है, 0, मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 4। तो अपने पास मैक्सिमम माइनस मिनिमम कितना आ गया, 4 के बराबर आ गया। लेकिन अगर आप वापस से इस एरो को देखोगे, ये एरे है, ठीक है। अगर इसमें अपन क्या करें, इसको 6 कर दें, इसको भी 6 कर दें,
तो इसको भी 6 करना है। तो अपने पास क्या बन जाएगा, 4 6 6 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 6। ठीक है, ये भी एक पॉसिबल एरे बन सकता है। तो इसमें अपन ने देखा कि मिनिमम माइनस मैक्सिमम जो है वो 2 है, तो ये आंसर होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अपने पहले जो अपन ने केस लिया कि अपन पीछे से सब एलिमेंट्स को कम कर देते हैं, मिनिमम के बराबर कर देते हैं, वो गलत हो गया। तो है ना, गलत हो गया। और अपन ने इस वाले एग्जाम्पल में अपन ने क्या किया है, अपन ने जो छोटे एलिमेंट्स थे उनको मैक्सिमम के बराबर कर दिया, उनको मैक्सिमम के बराबर किया। इसको 6 किया, इसको 6 किया, इसको 6 किया। ठीक है, तो अपने को थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई कि ज़रूरी नहीं है कि अपन एंड से छोटा करें या फ्रंट से बड़ा करें। अपने को क्या करना है, कुछ ही पॉसिबिलिटी बन सकती है। और कुछ ही पॉसिबिलिटी कैसे बन सकती है, जैसे एक एग्जांपल और ले, 20 है, इसको शॉर्ट किया तो कितना होना, 20 75 81 82 और 95। ठीक है, अब तीन एलिमेंट्स को अपने को क्या करना है, चेंज करना है। तो अपने किस किस को चेंज किया, इसको चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया और इसको चेंज कर दिया। मान लेते हैं शुरू से के तीन एलिमेंट को चेंज कर दिया, चेंज कर दिया मतलब इनको हटा दिया एक तरीके से। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आया वो 13 आया। ठीक है, 13 आया, एक पॉसिबल आंसर। लेकिन एक चीज़ देखो आप, कि अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, इसको चेंज कर दूँ और इसको चेंज कर दूँ और बस इन दोनों को रखूँ, तो मेरे पास डिफरेंस 1 आ गया। ठीक है, और थोड़ी बात क्लियर हुई। अब मेरे को 4 एग्जांपल्स देखने के बाद एक चीज़ क्लियर हुई, या तो मैं फ्रंट से एलिमेंट को ले रहा हूँ या तो मैं लास्ट एलिमेंट को हटा रहा हूँ। क्योंकि मिनिमम डिफरेंस को कम करना है तो फ्रंट वाले एलिमेंट को हटाओगे, लास्ट वाले एलिमेंट को हटाओगे, तभी तो मिनिमम की वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ से फ्रंट वाले एलिमेंट को हटाया तो मिनिमम 20 था। ठीक है, फिर जब उसको हटा दिया तो मिनिमम की वैल्यू 75 हो गई। तो मिनिमम की वैल्यू बढ़ रही है और मैक्सिमम की वैल्यू कम हो रही है। तो जब मिनिमम की वैल्यू बढ़ेगी और मैक्सिमम की वैल्यू कम होगी तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो ऑफकोर्स ही बात है वो कम होगा, कम होगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ समझ में आ गई अपने को, या तो मैं फ्रंट से एलिमेंट को हटा सकता हूँ या तो मैं एंड से एलिमेंट को हटा सकता हूँ। और हटाने मेरे को तीन ही एलिमेंट्स हैं, तो मैं किस किस तरीके से तीन नंबर्स को हटा सकता हूँ इस एग्जाम्पल में देखते हैं। पहले मैं क्या करूँ, पहले तीन पीछे से एलिमेंट्स को हटा दिया, तीन पीछे से एलिमेंट्स को हटा दिया। मान लो एक इंटीजर वेरिएबल मान लिया ए, जो स्टोर करेगा जब मैं तीन पीछे के एलिमेंट्स को हटा दूंगा। तो मान लो इसकी साइज अगर एन है तो ये 0 हो गया और ये कितना हो गया, n-1। ठीक है, n-2 और n-3 और ये हो गया n-4। ठीक है, जब मैं तीन पीछे के एलिमेंट्स को हटाया तो अब इसमें से मिनिमम एलिमेंट मैक्सिमम एलिमेंट क्या है बचे हुए एरे में, तो बचा हुआ मेरे पास इतना है, ये बचा हुआ है। तो कितना हो गया 75 - 20, तो अभी मेरे पास कितना है 55। ठीक है, अब मैंने तीन एलिमेंट्स पीछे से हटाए थे, अब मैं तीन एलिमेंट्स आगे से हटा दूँ। अब जब मैं आगे से तीन एलिमेंट्स हटाऊंगा तो इंडेक्सिंग भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। आगे से अगर तीन एलिमेंट्स हटाए तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना इंडेक्स होता है 0 1 2 3। ठीक है, तो मैं दूसरा वेरिएबल मान लिया बी, ये क्या हो गया n-1 माइनस का n-4 माइनस 0। ठीक है, इंट बी क्या हो जाएगा n-3 माइनस n(1). ठीक है, तीन एलिमेंट्स हटाने ना अपने को। एक बार अपन ने एक आगे से हटाया, एक बार मैंने 0 आगे से हटाए और तीन पीछे से हटाए, एक बार मैंने एक आगे से हटाया, दो पीछे से हटाए, फिर मैंने दो आगे से हटाए, एक पीछे से हटाया, फिर तीन आगे से हटाए और 0। ये चार पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो मैंने इंट ए बी सी और डी तीनों निकाल लिए और इन चारों वैल्यूज़ में देख ली अपने पास मिनिमम वैल्यू कौन सी है। ठीक है, इतना सही क्वेश्चन था। इसको एक बार अपन कोड कर लेते हैं, जो मैं बोला है वही चीज़ अपन करते जाएंगे। पहले क्या किया, साइज निकाल लिया, इंट n इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज। ठीक है, दूसरी चीज़ अपन ने एक चीज़ देखी कि अगर साइज 3 है या 3 से छोटी है तो आंसर 0 ही आएगा अपने पास, क्योंकि तीनों एलिमेंट्स को अपन चेंज कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, अगर इफ़ n इज लेस देन इक्वल्स टू 3 है तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न 0 कर दूंगा।
अदरवाइज फिर अपन 4 वेरिएबल लिए थे, इंट ए, इंट बी, इंट सी और इंट डी। ठीक है, अपन ने निकाले कैसे, ये क्या था, सबसे लास्ट वाले 4 एलिमेंट्स को हटा दिए, 3 एलिमेंट्स को हटा दिया, तो सबसे लास्ट में कौन सा बचा, n-4 बचा, माइनस का सबसे छोटा एलिमेंट्स नम्स 0 बचा अपने पास। ठीक है, दूसरा क्या किया अपन ने, दूसरी बार अपन ने क्या किया कि 2 एलिमेंट्स पीछे से हटाए, तो 2 एलिमेंट्स पीछे से हटाने के बाद अपने पास नेक्स्ट इंडेक्स जो बचा n-3 बचा, और एक एलिमेंट्स आगे हटाने के बाद फर्स्ट एलिमेंट हट गया, नम्स 0 हट गया, तो नम्स 1 बचा सबसे मिनिमम एलिमेंट। ठीक है, सिमिलरली अपन आगे नीचे करते हैं, अब की बार 2 अपन ने आगे से हटाए और एक पीछे से हटाया। ठीक है, तो एक पीछे से हटाने के बाद इंडेक्सिंग बचेगी n-2 बचेगी, और आगे से 2 हटाने के बाद इंडेक्सिंग बचेगी nums2। ठीक है, और अब अपन ने तीनों आगे से हटाए, तो लास्ट नंबर इज द मैक्सिमम एलिमेंट नम्स n-1, और सबसे छोटा एलिमेंट क्या हो गया, nums3 हो गया। अब अपना सीधा यहाँ पे रिटर्न कर देंगे आंसर। आंसर जो अपना क्या है, मिनिमम है इन चारों एलिमेंट्स का, तो इन चारों एलिमेंट्स का मिनिमम कैसे निकालेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये मिनिमम दे देगा, अपन रिटर्न कर देंगे आंसर को। इतना सा कोड रन करके देख लेते हैं एक बार। अपने कहीं पे थोड़ी सी गलती करी है, देखते क्या गलती हुई है कि आउटपुट -1 आ रहा है।